जो आप करने जा रहे हैं वो अनुचित है लंकेश। लंकेश अनुमति लेने नहीं, सूचना देने आया है। दशानन की नई रानी के स्वागत की तैयारी करो। अपने स्वामी को विदा दो मंदोदरी। विदा? कहां प्रस्थान कर रहे हैं आप? मिथिला। मिथिला? स्वयंवर में, जहां से लंका के लिए निमंत्रण ही नहीं आया। निमंत्रण अतिथि को दिया जाता है, विजेता को नहीं। 14 लोगों के स्वामी को स्वयंवर का निमंत्रण न देना किसी चुनौती से कम नहीं मंदोदरी। पर हमारे पुत्र मेघनाथ का तो विवाह हो चुका है और दूसरी पत्नी की चाह भी नहीं है उसे। मैं मिथिला मेघनाथ के लिए नहीं जा रहा। तो फिर तो ये चुनौती सम्मान का नहीं, उपहास का कारण बनेगी रक्षराज। आपकी आयु तो जनक से भी अधिक है। निसंदेह, परंतु ना मैं जनक हूं और ना सीता का पिता। और आयु उन्हीं की बढ़ती है जो स्वयं को वृद्ध माने। इतने वर्षों पश्चात मेरा प्रेम, मेरी सेवा आपके लिए कम पड़ गई। मंदोदरी, तुम मेरे लिए वो अमूल्य रत्न हो जिसका तेज, जिसकी चमक कभी मंद नहीं होगी। तुम सदैव मेरी पटरानी रहोगी। फिर जनक पुत्री क्यों? मैं मिथिला केवल जानकी के लिए नहीं, महान शिव धनुष पिनाक के लिए जा रहा हूं। उसका वहां मिथिला में रहना चुभता है मुझे। जब महादेव का परम भक्त यहां लंका में है तो उनका पावन धनुष वहां मिथिला में क्यों? मैं उसे यहां लेकर आऊंगा अपनी भक्ति के प्रसाद के रूप में। और यदि जानकी मेरी वीरता का पुरस्कार बनकर यहां आती है तो इसमें क्या बुराई है?
जो आप करने जा रहे हैं वो अनुचित है लंकेश। लंकेश अनुमति लेने नहीं, सूचना देने आया है। दशानन की नई रानी के स्वागत की तैयारी करो। अपने इस भक्त को आशीर्वाद दे महादेव। और मुझे आशा है कि मेरी पटरानी की ओर से आपके धनुष के स्वागत में कोई कमी नहीं रहेगी। दशानन, कदाचित मैंने आपको निमंत्रण तो तुमने केवल मुझे ही दिया था मिथिला नरेश।
महादेव के पावन पिनाक को उठाने की चुनौती रखकर। भयभीत मत हो, मैं यहां स्वयंवर के लिए नहीं, महादेव के इस धनुष के लिए आया हूं। इस संसार में महादेव के परम भक्त के अतिरिक्त उनका यह धनुष उठाने का अधिकार किसी को नहीं। पहले स्वयंवर को स्वयंवर सभा में विधि पूर्वक प्रारंभ तो होने दीजिए दशानन। धनुष यहां है, वर भी, स्वयंवर भी। जब चुनौती पूरे होने के सारे साधन यहां है तो फिर समय व्यर्थ क्यों करें? स्वयंवर यहीं होगा, इसी क्षण होगा। मैं वही दशानन हूं जिसने कैलाश उठा लिया था। इस धनुष को मैं अपने बाएं हाथ की एक उंगली से उठाऊंगा। मुझसे नहीं उठेगा राक्षसों में।
महादेव। अभिमान के आधार पर भगवान भी न कृपा करें। जिसके मन शुद्धि और श्रद्धा उसके संकट शिव हरें। त्याग्रे द्राट द्राट द्रुट द्रुट ममलम टंट टन टंट टंटम तैलम तैलम तु तैलम कुकु क्वांग 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 कम 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 तु कम कम दंस दंस तु दंस तू ही चकितम भूपकम भूयनालम या स्ते विपग्रह सवसति सवलः पातु वः चंद्रचूडः। हर हर महादेव। प्रणिपात माता। व्यथित प्रतीत होते हो दशानन। कारण आप भली भांति जानते हैं महादेव। इस प्रकार सबके समक्ष आपने मुझे अपमानित क्यों किया? एक 8 वर्ष की बालिका खेल खेल में आपका धनुष उठा लेती है और मैं आपका महाशक्तिशाली परम भक्त उसे उठा नहीं पाया। ये तो तभी संभव है जब आपकी इच्छा ना हो। कारण मेरी इच्छा नहीं दशानन, कारण है तुम्हारे कर्म। केवल मेरा भक्त मात्र होने से ही तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अभी भी समय है, अपना मार्ग बदल लो। अपनी असीम शक्ति और संपत्ति का उपयोग संसार के हित के लिए करो। इस संसार से मुझे कुछ नहीं मिला महादेव। जो भी पाया छीनकर। परंतु आप तो वो शिव हैं जिन्होंने अपने भक्तों के लिए विष पिया। तो आपने अपने इस भक्त को अपमान का विष क्यों पिलाया? बिना निमंत्रण मिथिला जाकर अपने अपमान को तुमने स्वयं आमंत्रण दिया दशानन। मैं जानना चाहता हूं रावण कि वो ऐसा क्या था जिसे पाने की लालसा तुम्हें मिथिला तक ले गई।
लालसा आपका पावन धनुष पिनाक पाने की थी। केवल धनुष, कुछ और नहीं? बोलो दशानन, आज तुम अपने अहंकार की भावना से इस सीमा तक ग्रसित हो चुके हो कि स्वयं अपने इष्ट के समक्ष असत्य कह रहे हो, और यही तुम्हारा उत्तर है रावण। सीता ने उस धनुष को उठाया क्योंकि उसके हृदय में आभार था, कामना नहीं। और तुम उसी धनुष को नहीं उठा पाए क्योंकि तुम्हारे हृदय में अहंकार था, भावना नहीं। तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो लंकापति कि तुम्हारे पास मंदोदरी जैसी पतिव्रता पत्नी है, मेघनाद जैसा आज्ञाकारी पुत्र है। इसलिए जो तुम्हारा नहीं है उसे पाने की लालसा छोड़कर जो है उसी में संतुष्ट रहना सीखो। मैंने तो यही सीखा है महादेव कि जीवन में जो मिलता है या तो प्रयास से या फिर प्रहार से, परंतु आपने आज सिद्ध कर दिया कि आप केवल देवों के ही देव हैं। इस राक्षस का साथ नहीं देंगे आप, फिर चाहे ये राक्षस आपका परम भक्ति क्यों ना हो। आप ईश्वर हैं, जैसे आपकी इच्छा। रहिए आप देवों के देव, परंतु फिर अपने इस राक्षस भक्त से अपनी प्रवृत्ति बदलने की अपेक्षा न करें। यदि मेरे इष्ट होकर भी आप देवों के ही देव हैं, तो मैं भी आपका भक्त होकर राक्षस राज हूं। आप वही करें जिसकी अपेक्षा देवों को आपसे है, और मैं वही करूंगा जिसकी अपेक्षा राक्षसों को मुझसे है। उचित है दशानन। यदि ऐसा है तो अपने कर्मों का फल चखने के लिए भी सज्ज रहना। हर हर महादेव। माता